Hello बच्चों, welcome to our channel. So today we are going to start a concept of continuity at a point. Okay? So आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है। इसके पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वो आपके कंटिन्यूटी के ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन आज का जो वीडियो है वो क्या है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट थियोरटिकल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। पता करेंगे कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे थियोरटिकल हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 3। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था सेम वही एग्जांपल लिया हूँ। ये हमारा क्यूबिक फंक्शन है। सो इस क्यूबिक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं x इक्वल टू 0 पे। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। सो इसको चेक करने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ रैंडम फंक्शन का, कि सपोज मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x ले लिया, ठीक है। सपोज मान लो मैंने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। इस फंक्शन की मान लो एक पॉइंट पे वैल्यू है, मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, x इज इक्वल टू a, ओके। मैंने मान लिया x इक्वल टू a पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ओके। इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली है, इसकी वैल्यू हमने मान ली यहाँ पे f ऑफ a। ये हमारे रैंडम फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल टू a पे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा आप लोग कि अगर सपोज मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे, ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है या x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू है, मैं इस पॉइंट पे ग्राफ को मूव करा रहा हूँ। तो सपोज मान लीजिए ये हमारा ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा है, जस्ट अ मोमेंट। और मूव करने के बाद वो आपका a की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो टेंड करने के बाद वो x इक्वल टू a के नज़दीक पहुंचेगा, बट x इक्वल टू a के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस h, मतलब a से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, ओके। अगर इसी ग्राफ को मैं आगे राइट हैंड साइड से शिफ्ट करता हूं, ठीक है, तो ये भी आपका a की तरफ टेंड कर रहा है पर राइट हैंड साइड से कर रहा है, पर a के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड से मूव कर रही है पर वो a के इक्वल नहीं होगी, वो आपके a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी। तो मैंने इस वैल्यू को क्या मान लिया है, x इज इक्वल टू a प्लस h। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए, और लिमिट के कंसेप्ट के लिए आपको पता है कि जब भी ग्राफ की वैल्यू आपके लेफ्ट हैंड साइड से किसी पॉइंट पे मूव करती है तो उसके लिमिट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस h f ऑफ x। ये हमें देगा फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसको शॉर्ट फॉर्म में LHL कहते हैं, ठीक है। ये हमारी लिमिट की वैल्यू होगी एट x इक्वल टू a माइनस h पे, ओके। सेम वही चीज हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस h f ऑफ x, इसे कहेंगे हम राइट हैंड लिमिट, ओके। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपस में इक्वल आती है तो यहाँ से एक कंसेप्ट तो क्लियर है कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट कर, अभी कंटिन्यूटी की बात नहीं की है, अभी तक सिर्फ हमने सिर्फ लिमिट का बात किया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं x इक्वल टू a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू देखूँ तो जो हाइट आएगी वो आपकी हाइट आएगी f ऑफ a माइनस h, ओके। और राइट हैंड साइड पे जो हाइट आएगी वो आएगी f ऑफ a प्लस h, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, और ये हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन है। और जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए, मतलब तीनों की हाइट आपकी सेम हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस पाथ है यहाँ पे। और कंटिन्यूअस पाथ है मतलब फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ कहा, क्या कहा था आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो होना चाहिए, साथ ही साथ ये दोनों वैल्यू आपस में तो इक्वल होंगे ही, साथ में ये f ऑफ a के इक्वल भी होने चाहिए।
अब ये एफ ऑफ ए क्या होता है, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल के साथ एक और कंडीशन है कि तीनों की वैल्यू फाइनाइट भी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फाइनाइट नहीं हुई, इनफाइनाइट वैल्यू हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ से कंसेप्ट मिल गया कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो। अगर तीनों आपस में इक्वल आती है और फाइनाइट आती है तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इसका मेन जो आपका पॉइंट है, अ फंक्शन इज said to be continuous at x is equal to a in its domain। जिस पॉइंट पे चेक करेंगे वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन पे लाए होना चाहिए, ठीक है। इफ दिस कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, right hand limit at x is equal to a and value of function, all values are equal and all the values are finite, ठीक है। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गया कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूअस है, इनमें से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आती है मतलब फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, ओके मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। उसके ग्राफ में कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट है या होल है या आपका वैल्यू अलग आ रही है, ओके। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का, ओके। अब आगे हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन से उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। देखो मेन कंसेप्ट तो यही काम आएगा, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको यूज़ आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा ही, इसके बिना आपका क्वेश्चन का कंटिन्यूटी आप चेक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना ही पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट के कंसेप्ट के बिना आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाइएगा। तो अगर आप वो चाहते हो कि अगर मैं लिमिट पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। श्योरली अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू आप लिमिट्स के कंसेप्ट को समझ पाओगे और उसके बाद आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। कुछ 3-4 पॉइंट्स में आपको की पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें वो हेल्प करेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके। सो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, और प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट्स आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ फंक्शन इज continuous at x is equal to a। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पे, विच इम्प्लाइज दैट, दिस इज द सिंपल ऑफ इम्प्लाइज दैट, ओके, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है a पे तो उसका लिमिट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं। If a function is, just a moment, continuous at x is equal to a, which implies that value of function is defined. Value of function is
डिफाइंड, मतलब एफ ऑफ ए इज डिफाइंड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सेम आपका फर्स्ट पॉइंट की तरह है, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन करेगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन का वैल्यू डिफाइन कर रहा है तो वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन at any point is applicable in its domain। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि वो पॉइंट आपका उस डोमेन पे लाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो पॉइंट उस डोमेन के अंदर नहीं आ रहा है तो हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये कंफर्म है कि वो पॉइंट आपका उस डोमेन में आना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी आप चेक कर पाओगे, नहीं तो आप कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स है जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिसकंटिन्यूटी के रीज़न के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंडीशंस होती है, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है जिस पे हम उसको बता सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज का जो वीडियो था वो बेसिकली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। इस कंसेप्ट पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो कर पाओगे, हाँ, लेकिन डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। सो अगर यहाँ तक के कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट्स आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको श्योर उसका रिप्लाई करूँगा, आपके जो भी क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आज की वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।